बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएं। बेटा, हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैसेस के बिहेवियर के बारे में हमें बताती है कि हमारे पास कंटेनर्स के अंदर गैस किस तरह बिहेव करती है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, उनकी मोशन कैसे होती है और उनकी प्रॉपर्टीज किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं और साथ साथ समझेंगे इसको। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन हाउ गैस बिहेव बाय डिस्क्राइबिंग देम एज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूल्स का। हियर इज अ सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है तीन चीज़ों के ऊपर है: मॉलिक्यूल्स, मोशन और प्रॉपर्टीज। गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो स्मॉल पार्टिकल हैं जिसको हम मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं बेटा, ये मुसलसल मूव करते रहेंगे और वॉल्स के साथ और आपस में कोलिजन करते रहेंगे। और जो इनकी मोशन होगी बेटा, दीज मॉलिक्यूल फॉलो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मीनिंग देयर आर मूवमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। तो और इन तमाम मॉलिक्यूल्स की मोशंस के ऊपर बेटा न्यूटन्स के मोशन के लॉज एप्लीकेबल होंगे। और इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं बेटा हमारे पास, द मोशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल इफेक्ट बाय द गैस प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन गैस पार्टिकल्स का बेटा टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने से इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। और हमारे पास बेटा आइडियल गैस, इसका जो बेसिक लॉ होगा वो होगा हमारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मतलब ये रिलेशन हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर बेटा एन जो है नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है, आर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है प्रेशर और वॉल्यूम पर पड़ेगा। The relationship between pressure, volume and temperature for an ideal gas can be expressed by equation PV is equal to nRT। P हमारे पास प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट और T टेम्परेचर। दिस इक्वेशन टेल अस हाउ गैसेस बिहेव अंडर सर्टेन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम कुछ अजम्पशंस करते हैं काइनेटिक थ्योरी में, वो भी आपने याद रखनी है। ये अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। A gas consists of large number of molecules. The size of molecule is negligible compared to the distance between them। मतलब ये जो मॉलिक्यूल का साइज है बेटा, ये स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड चेंज डायरेक्शन व्हेन दे कोलाइड। और जैसे ही बेटा ये किसी से कोलाइड करेंगे इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब किसी किस्म की कोई एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सपेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स सिर्फ उस वक्त लगाएंगे जब बेटा इनके दरमियान कोलिजन होगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, व्हेन डज अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें बेटा हमारे पास जो रियल गैस है वो बिहेव करेगी आइडियल गैस मत की तरह। मतलब जिस तरह की प्रॉपर्टीज अभी हमने स्टडी की हैं, वो कब होगा? रियल गैस उस वक्त बेटा बिहेव करेगी जब हमारे पास एक लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं। क्योंकि आइडियल गैस में हमने कहा किसी किस्म की कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ कोलिजन के वक्त एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। नेक्स्ट, अगर बेटा प्रेशर हाई होगा और लो टेम्परेचर होगा तो रियल गैस कभी भी हमारे पास आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। At these conditions, the molecules are far apart and the intermolecular forces are weak. Conversely, at high pressure and low temperature, the molecules are close together and the attractive forces between them become significant. In this case, real gas do not behave ideally. Work in thermodynamics. Work in thermodynamics क्या बेटा? For example,
अगर बेटा गैस जो है अगर हम इनको हीट देते हैं इस सिलेंडर को, गैस एक्सपैंड होती है और एक्सपैंड होने से ये बेटा सिलेंडर जो है ये अपवर्ड मूव करेगा। तो बेटा हम कहेंगे कि गैस ने वर्क डन किया सराउंडिंग में। और अगर बेटा हमारे पास हम बाहर से फोर्स लगाते हैं इस पिस्टन के ऊपर और पिस्टन इस गैस को प्रेस करता है तो हम कहेंगे ये भी वर्क डन के इक्वल है, क्योंकि हमने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। लेकिन बेटा हमारे पास गैस के एक्सपेंड और कंप्रेस होने से भी हमारे पास वर्क डन होता है, क्योंकि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। और फोर्स की जगह पर अगर हम यहाँ पर ये फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई ए यहाँ पर लिखें तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो है ये वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो बेटा हमारे पास वर्क डन का फार्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। और थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हमारे पास वर्क डन इक्वल होता है पी डेल्टा वी के इक्वल, मतलब जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगा हम कहेंगे यहाँ पर वर्क डन हुआ है। If the gas expand, the work done by the gas on the piston can be expressed as W is equal to P delta V, where delta V is the change in volume. For example, imagine a gas balloon expanding when heated. The air molecules inside the move faster and collide with the balloon wall more forcefully, increasing the pressure. If you push the balloon, the work done on it is negative as it contracts. मतलब हमारे पास बेटा जब बैलून के अंदर जो हवा है अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो बेटा वो जो है वॉल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगी और वॉल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से वो बैलून जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर गैस ने वर्क डन किया है। ग्राफिकली भी हम बेटा वर्क डन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द वर्क डन बाय गैस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट द एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। यहाँ पर बेटा हमारे पास ये कांस्टेंट प्रेशर था और इसकी वजह से बेटा हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज आया। तो बेटा ये एरिया जो है, एरिया अंडर द कर्व, ये हमें वर्क डन देगा। द लार्ज एरिया द मोर वर्क इज डन। रियल लाइफ में एग्जांपल बेटा इसकी एयर कंप्रेसर जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास बाइक्स और कार्स की ट्यूब्स में हवा भरने के लिए यूज होता है, हम जितना ज़्यादा बेटा प्रेशर इंक्रीज करते हैं उतना ज़्यादा बेटा एयर वॉल्यूम जो है हमारे पास टायर की हवा में वो इंक्रीज होता चला जाता है। When you use an air compressor to inflate a tire, the compressor does work on the air gas, increasing its pressure and volume in the tire. Understanding work done by the gas on the gas, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा और कब वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर बेटा गैस जो है वो एक्सपेंड करती है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये वर्क करती है बेटा सराउंडिंग के ऊपर, तो हम इसको लेंगे वर्क डन पॉजिटिव है। अगर बेटा हम गैस को खुद कंप्रेस करते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं, अगर बेटा गैस एक्सपेंड होती है तो गैस ने वर्क डन किया तो बेटा ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर बेटा हम फोर्स लगाते हैं और इसको प्रेस करते हैं तो बेटा हमने गैस के ऊपर वर्क डन किया तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। और बेटा इन दोनों को आपने याद रखें, एमसीक्यू उस कॉन्सेप्ट में पूछे जा सकते हैं। इफ अ गैस एक्सपेंड इंक्रीज इन वॉल्यूम इट डज वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग विच इज कंसिडर्ड पॉजिटिव वर्क। If the gas compress, decrease in volume, work is done on gas which is considered negative work। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।